सबसे पहले बात कर लेते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के 2 पुलिस जवानों की मौत का जिम्मेदार मुख्य सरगना राजू फौजी को एनकाउंटर के बाद जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के बनर थाना इलाके में मुठभेड़ हुई थी और एनकाउंटर में राजू फौजी को 2 गोली लगी। इसके बाद सरगना राजू फौजी को एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजू फौजी ने करीब 1 साल पहले 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एनडीपीएस तस्करी के मामले में था। लंबे समय से वांछित अपराधी। भीलवाड़ा, अजमेर पुलिस और स्पेशल टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गैंगस्टर को पकड़ने के लिए भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। तो 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी सरगना ने। राजू फौजी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पुलिस ने इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। एनडीपीएस तस्करी के मामले में लंबे समय से ये वांछित था। भीलवाड़ा, अजमेर पुलिस और स्पेशल टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरुण हर्ष इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया पुलिस की तरफ से। लंबे समय से अपराधी फरार चल रहा था। फिलहाल अपडेट क्या है आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? मनी, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में लंबे समय से 10 अप्रैल की यह घटना थी जब पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था और दोनों पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार राजू फौजी है जो अलग अलग जगहों पर छिपता फिर रहा था। और आज सुबह अजमेर रेंज आईजी को ये सूचना मिली थी कि जोधपुर के बनार थाना इलाके के खोकरिया गाँव में राजू फौजी छिपा हुआ है, जिस पर जोधपुर पुलिस और अजमेर रेंज पुलिस और उसके साथ साथ भीलवाड़ा से स्पेशल टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सुबह 6 बजे के करीब की यह घटना है जब राजू फौजी को ये पता चला कि पुलिस दबिश दे रही है। उस समय वो मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकला था, लेकिन मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलने के दौरान पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया मनी, उसी दौरान राजू फौजी ने पुलिस पर फायरिंग की और उसी दौरान पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की और क्रॉस फायरिंग में राजू फौजी के पैर में गोली लगी है और अभी फिलहाल जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इसके बाद में पुलिस उसको भीलवाड़ा लेकर जाएगी। चूँकि राजू फौजी को बापर्दा रखा गया है इसलिए उसका चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है। कारण उसका यही है कि अभी तक जो भीलवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज की थी तो वो अज्ञात के खिलाफ की गई थी, लेकिन उसमें नाम बाद में पूछताछ में सामने आया था तो उसको आरोपी की पहचान अभी शिनाख्त नहीं, उसके लिए ढक कर रखा गया है। लेकिन कह सकते हैं राजू फौजी अब पुलिस की हिरासत में है और उसका इलाज चल रहा है जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में। मणि, बिल्कुल अरुण, आपने जानकारी दी कि किस तरीके से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अस्पताल में जो है भर्ती अभी राजू। और अरुण, ये बताइए कि फिलहाल डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, कब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और पुलिस अपनी कार्रवाई कब शुरू करेगी इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि कार्रवाई बेहद जरूरी है। कार्रवाई शुरू होगी तो जांच जो है बड़े बड़े खुलासे उसमें सामने आ सकते हैं। अरुण हर्ष, बिल्कुल मणि, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजू फौजी का जिस तरह से एनडीपीएस के मामलों में कई पुलिस थाने की जो पुलिस है उसको ढूंढ रही थी और लंबे समय से उसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड जो रहा है। हालांकि परिजन अब इस बात को लेकर आशंकित है कि कई पुलिस जोधपुर से भीलवाड़ा ले जाते वक्त उसका एनकाउंटर नहीं कर दे, इसलिए परिवार के लोग कोर्ट की शरण में जाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अपने वकीलों से संपर्क किया। वहीं डीसीपी ईस्ट है जो भुवन यादव जो यहाँ पहुँच चुके हैं वो पूरी घटना की जानकारी ले रहे। सुबह वो घटनास्थल पर भी गए थे और कह सकते हैं कि डीसीपी खुद लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भीलवाड़ा किस तरह से ले जाया जाएगा, अभी पुलिस जो है पूरा डॉक्टर से जब एनओसी मिलेगी उसको ले जाने यात्रा ले जाने में वो सही है या नहीं है, उसके बाद इसको यहाँ से भीलवाड़ा ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं मणि की पुलिस है जो लगातार जिस तरह से राजू फौजी को ढूंढ रही थी, 1 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम घोषित किया था। उसके बाद आज सुबह ये 6 बजे के करीब जोधपुर के बनाड़ इलाके में ये कार्रवाई की गई है। मणि, बिल्कुल अरुण, आप मेरे साथ बने रहिए और तमाम जानकारी आप साझा करें किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या कुछ बड़े खुलासे पूरी कार्रवाई के तहत जांच के बाद निकलकर सामने आ सकते हैं। भीलवाड़ा से दिलशाद मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त और ताज़ा जानकारी के साथ। दिलशाद, ये बताइए कि एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि लंबे समय से राजू यहाँ पर फरार चल रहा था। कई उन्हें उसके ऊपर हत्या के आरोप थे। 2 पुलिसकर्मियों की हत्या उसने कर दी थी। भीलवाड़ा की, अजमेर की पुलिस ने और स्पेशल टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपके पास क्या कुछ जानकारी है फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, 1 लाख के इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए भीलवाड़ा सहित अजमेर और प्रदेश की पुलिस को करीब 9 महीने तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। सीआरपीएफ का जवान रहा राजेश उर्फ राजू फौजी एक वक्त में सब्जी का ठेला लगाने लगा था और उसके बाद में इसने तस्करी की दुनिया में कदम रखा। पहला मुकदमा इसके खिलाफ 8 साल पहले दर्ज हुआ था। उसके बाद लगातार प्रदेश के अलग अलग थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहे और इसने एक
संगठित गैंग का निर्माण किया जो कि पूरे प्रदेश में तस्करी को अंजाम दिया करती थी। जी। भीलवाड़ा में भी 10-11 अप्रैल की मध्य रात्रि को इसने तस्करी के दौरान 2 जवानों पर फायरिंग की, जिसमें एक औकार राय का, दूसरा पवन चौधरी जो था उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से लगातार पुलिस इसका पीछा कर रही थी और आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी, बड़ी सफलता इसे वाकई में कह सकते हैं दिलशाद, क्योंकि लंबे समय से अपराधी फरार चल रहा था, लगातार कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही थी, इसकी तलाश की जा रही थी और जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा तो वाकई में एक सफलता या पुलिस की हम कह सकते हैं एक बड़ी सफलता पुलिस की। दिलशाद बने रहिए मेरे साथ। अरुण, मैं आपके पास आ रही हूँ फिर से। देखिए, जानकारी आप दे रहे हैं लगातार और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया ये भी आपने बताया। अरुण, ये बताइए दर्शकों को विस्तार से, क्योंकि लंबे समय से ये जो अपराधी है, मोस्ट वांटेड अपराधी फरार चल रहा था, अभी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, कैसे पुलिस ने पूरा जाल बिछाया, कैसे पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, मैं चाहूंगी आप डिटेल से बताएं हमारे दर्शकों को। मनी, मैं ये बताना चाहूँगा, जिस समय 10 अप्रैल की ये घटना होने के बाद में, जब 2 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद में राजू फौजी लगातार फरार चल रहा था, लंबे समय से पुलिस इसको लेकर ढूंढ रही थी, लेकिन राजू फौजी जो है बार बार अपनी लोकेशन बदल लेता था। लेकिन साइबर एक्सपर्ट की टीम लगातार उसके नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई थी और अजमेर रेंज आईजी को पुख्ता सूचना मिली थी कि राजू फौजी इन दिनों जोधपुर के बनार थाना हल्का है उसके खोखरिया गाँव में छिपा हुआ है और ये सूचना राजू फौजी तक भी पहुंच गई थी कि उसको पुलिस ढूंढने आ रही है। ये सबसे बड़ी एक कमी इस मामले में सामने आ रही है। अब ये जांच का विषय हो सकता है राजू फौजी तक ये सूचना कैसे पहुंची, लेकिन कह सकते हैं राजू फौजी सुबह 6 बजे के करीब अपने खोखरिया गांव से जहाँ वो छिपा हुआ था वहाँ से जब निकला और बनार थाना हल्के में पुलिस ने उसको रोका। रोकने के साथ ही राजू फौजी ने क्रॉस फायरिंग कर दी थी पुलिस के ऊपर और पुलिस के ऊपर जैसे ही फायर किया पुलिस ने वापस उसका जवाब दिया और जवाब देने के दौरान उसके पैरों में जो है गोली लगी और जो है वो घायल अवस्था में पुलिस उसको लेकर जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल आई। अभी डीसीपी ईस्ट से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा खतरे से बाहर है राजू फौजी, उसको भीलवाड़ा ले जाने के लिए डॉक्टर की जब पर्ची हमें मिलेगी हाँ उसको ले जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, तो उसके बाद उसको भीलवाड़ा ले जाया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं लंबे समय से जो पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ था, करीब 9 महीने तक फरार रहा था, पुलिस से छिपता फिर रहा था और एनडीपीएस के कई मामलों में वांछित रहा है राजू फौजी, उसको आज आखिरकार अजमेर पुलिस और जोधपुर पुलिस और भीलवाड़ा की स्पेशल टीम ने मिलकर दस्तयाब कर लिया है। हालांकि गिरफ्तार करने से पहले फायरिंग भी हुई है, लेकिन कह सकते हैं फिलहाल जो है राजू फौजी पुलिस की हिरासत में है और घायल अवस्था में उसका जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मणि और अरुण, देखिए सवाल तो इसमें कई तरह के खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि एनडीपीएस तस्करी के मामले में लंबे समय से वांछित था, 2 पुलिसकर्मियों की हत्या इसने कर दी थी, ये फरार चल रहा था। इसके साथ कौन कौन और लोग शामिल थे इस पूरे सरगना में, इसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे जिसने जो लंबे समय से इस पूरी वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे थे? क्या ये माना जाए कि गिरफ्त में आने के बाद वो लोग भी जो इसके साथ शामिल थे वो भी पुलिस की गिरफ्त में जल्दी आ जाएंगे? बिल्कुल मणि, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब सरगना पकड़ा जाता है तो बाकी की जो कड़ियाँ है वो पुलिस तुरंत जोड़ लेती है और जबकि लंबे समय से ये फरार चल रहा था, उससे पहले भी हालांकि भीलवाड़ा पुलिस ने कुछ अपराधियों को इसी मामले में हिरासत में लिया था और गिरफ्तार किया था। लेकिन कह सकते हैं अब पूरा नेक्सस जो है राजू फौजी का वो खत्म हो चुका है। एक तरफ से राजू फौजी खुद जब पुलिस की गिरफ्त में है तो उसके बाद में जो तमाम पूछताछ में बातें सामने आएगी, उसके बाद में उसके जो नेटवर्क है और किन किन लोगों ने इस 9 महीने में उसको शरण दी है, उन सब लोगों को पुलिस तलाशेगी और उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। क्योंकि एक अपराधी को संरक्षण देना जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है, उसके बावजूद भी लोग उसको शरण दे रहे थे, ऐसे में वो लोग भी अपराध का साथ दे रहे थे। तो कह सकते हैं इस पूरे मामले में अब पुलिस विस्तृत जाँच करेगी और जिन जिन लोगों ने उसको साथ दिया उसको भी बाद में हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। और इसी के साथ ये नेटवर्क जो है राजू फौजी का, जिस तरह से लंबे समय से पुलिस इसको वांटेड था, अब ये मामला है जो समाप्ति की ओर है। पुलिस की हिरासत में आने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि लंबे समय से जो राजू फौजी को पुलिस ढूंढ रही थी उसके पूरे नेटवर्क को अब पुलिस है जो गिरफ्त में आने के बाद अरुण पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया? क्योंकि स्पेशल टीम ने, भीलवाड़ा की पुलिस ने, अजमेर की पुलिस ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन फिलहाल इस पूरे खबर को लेकर आपकी अगर बातचीत हुई उनसे तो? मनी, बात करें भीलवाड़ा पुलिस की और अजमेर पुलिस की, वो अभी इस मामले में कुछ भी बोल नहीं रही है क्योंकि डीसीपी जो ईस्ट है जोधपुर भूषण यादव, उन्होंने इस मामले में जरूर बयान दिया है कि आज सुबह जब अजमेर की टीम आईजी की सूचना के बाद में टीम ने जब छापा मारा था उस समय राजू फौजी ने पुलिस पर फायरिंग किया, क्रॉस फायरिंग हुई है और उसके बाद यहाँ लाया गया। तो कह सकते हैं अभी जोधपुर ईस्ट डीसीपी है, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया है कि राजू फौजी है जो अभी खतरे से बाहर है, उसका इलाज चल रहा है। यहाँ से डॉक्टरों की तरफ से जब उन्हें एनओसी मिलेगी कि ये यात्रा करने में ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, उसके बाद भीलवाड़ा ले जाया जाएगा। लेकिन उसको किस तरह से ले जाया जाएगा
बापर्दा ले जाना है या खुला चेहरा ले जाना है, इसके ऊपर भी वो है जो कानूनी जानकारी ले रहा है, क्योंकि जो भीलवाड़ा में जो रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार इन्हें बापर्दा ले जाया जाएगा, ऐसा पुलिस के अधिकारियों ने बताया। और कह सकते हैं कि जो डीसीपी ईस्ट है वो लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अजमेर रेंज के आईजी से संपर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ भीलवाड़ा एसपी से भी वो बातचीत कर रहे हैं। तो कह सकते हैं लंबा एक रणनीति पुलिस इसको लेकर बना रही है, किस तरह से इसको लेकर जाना है, क्योंकि पुलिस को भी ये डर है कि कहीं राजू फौजी के अन्य साथी दोबारा पुलिस के ऊपर हमला नहीं कर दे। वहीं राजू फौजी को ये डर है कि उसका कहीं एनकाउंटर नहीं हो जाए, तो राजू फौजी के परिवार वाले हैं जो कोर्ट की शरण में जाने के लिए। अरुण मुझे संक्षेप में आप ये जवाब दीजिए कि जब इसको गिरफ्तार किया गया था कोई डिवाइस या कोई मोबाइल फोन इसके पास से मिला है पुलिस को? बिल्कुल बिल्कुल मुनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह हथियार भी बरामद हुआ है और साथ ही साथ बात मोबाइल की रहे तो वो भी बरामद हुआ है। अब उसका सर्विलांस जो है जो चेक किया जाएगा, किस किस से बातचीत की थी, कौन सी कॉल डिटेल्स आई थी, वो सारी बात की जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है कि इसको भीलवाड़ा किस तरह से ले जाया जाएगा, उसको लेकर पुलिस रणनीति तैयार कर रही है। और साथ ही साथ है जो या डॉक्टरों से भी उनसे जो है इलाज करने के लिए जिस तरह से बोला, हालांकि अब से कुछ देर पहले गोली निकाल ली गई, प्लास्टर लगा दिया गया है, पैरों में उसके प्लास्टर चढ़ा हुआ है और उसकी MRI और CT स्कैन वगैरह तमाम वो जो डॉक्टर की जो जाँचें थी वो करवा ली गई है। फिलहाल अब पुलिस और डॉक्टर से बीच में विचार विमर्श चल रहा है किस तरह से इसको भीलवाड़ा ले जाया जाए। देखिए अरुण, देखिए सवाल इसमें ये भी खड़ा होगा, दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। जब ये पुलिस की गिरफ्त में आया तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये भी पता चल पाएगा कि ये किन किन लोगों के टच में था, तो वो भी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए आसानी हो जाएगी। तस्करी में ये वांछित चल रहा था तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये भी पता चल पाएगा कि तस्करी के इस पूरे खेल में कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। और साफ तौर पर अरुण, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक बड़ा अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आया तो बाकी अपराधियों के लिए एक संदेश के तौर पर जाएगा कि अगर आप ऐसी जरूरत करते हैं तो पुलिस की गिरफ्त से आप दूर नहीं है। बिल्कुल मणि, बात करेंगे अगर जोधपुर पुलिस की। पिछले दिनों जिला प्रभारी मंत्री आए थे, उन्होंने भी पुलिस को ये कहा था पुलिस का इकबाल मजबूत होना चाहिए, पुलिस का डर एक अपराधियों में होना चाहिए। और शायद यही रणनीति की घटना है जिस तरह से जोधपुर में अजमेर रेंज आईजी की सूचना के बाद में पुलिस ने कार्रवाई की है। और अभी 2 दिन पहले जो रातानाडा भाटिया चौराहे पे जिस तरह से फायरिंग की घटना हुई उसके बाद में जबर सिंह नाम के जो पाली का आरोपी था उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। कह सकते हैं पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनके खिलाफ लगातार दबिशें दे रही है। शायद यही इसी का परिणाम है कि लगातार जिस तरह से विपक्ष है जो आवाज़ उठा रहा है, प्रदेश में अपराधियों का सर उठा हुआ है और क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो शायद हो सकता है सरकार की तरफ से ये आदेश और DGP की तरफ से ये आदेश और ये इसी कड़ी में अजमेर आईजी की जो सूचना थी उसके बाद में ये कार्रवाई की गई। तो कह सकते हैं अपराधियों के खिलाफ पुलिस अब सख्त नजर आने लग गई है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, कुछ अपडेट होगी फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।